स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राजेश्वर चौहान फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट्स, आगे का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिल सके। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे, उसके टॉपिक के बारे में बताया था। आज हम नया टॉपिक लेकर चल रहे हैं, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द कंबाइंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, क्या क्या इसमें टॉपिक्स आएंगे, इसमें मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है, चाहे वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो, टू वेरिएबल हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है। वी आर फैमिलियर अबाउट द इक्वेशंस। अब आपने देखिए इस तरह की इक्वेशंस बहुत सारी पढ़ी हुई हैं अभी तक। 3x + 4 = 5, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वेरिएबल इज ओनली x। दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y = 7, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नेक्स्ट है आपका x² + 5x + 4 = 0। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 10th क्लास। क्लियर? फोर्थ, sin x + cos x = 0, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड वी हैव लर्न अबाउट दिस टॉपिक इन 11th class trigonometric functions. Clear? And last one, sin inverse x + cos inverse x = π/2. This is the inverse trigonometric equations. You have learned about this topic in this class, chapter number 2, inverse trigonometric functions. Equation से आप familiar हो, we are familiar about the equations. Equation का मतलब जिसमें टू साइड होती हैं इक्वल टू, तो इक्वेट करना, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेट करना। क्लियर? तो अब यहां पे एक वर्ड आ रहा है स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारा टॉपिक क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंस इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन होगी, इक्वेशन का मतलब टू साइड होगी, और डिफरेंशियल वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब उसमें आपका डिफरेंशिएशन भी होगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब कि उस इक्वेशन में, अब जैसे सपोज करो हम लें, मान लीजिए d2y/dx2 + 3dy/dx + 5y = 0। तो स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है कि इसमें डिफरेंशिएशन भी आ रहा है, x और y भी आ रहा है। तो इसका मतलब यहां पे नॉर्मली हमने जो इक्वेशन वो पढ़ा है अभी तक, डिफरेंशिएशन में पढ़ा है स्टूडेंट dy/dx, d/dx y। तो dy/dx यानी d/dxy का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन जो अब तक आपने पढ़ा है उसका मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इट मींस y इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट कि वेरिएबल भी है, डेरिवेटिव या डेरिवेटिव्स भी है, एक और एक से ज्यादा भी हो सकता है। किसका डेरिवेटिव है? डिपेंडेंट वेरिएबल, इट मींस y का, और किसके रेस्पेक्ट में है? x के रेस्पेक्ट में है। तो ऐसी एक इक्वेशन जिसमें क्या हो? डेरिवेटिव हो या डेरिवेटिव्स हो, किसका? ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू independent variable. Is it clear? तो it means an equation involving the derivative or derivatives of dependent variable with respect to independent variable is called the differential equation. Clear? Equation involving derivative or derivatives of the dependent variable with respect to independent variable or variables is called a differential equation. It means, let us suppose 3d2y/dx2 + 2dy/dx + 5y = 0। तो दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? यहां पे आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देखिए मैंने यहां पे जो लिखा है कि डेरिवेटिव और डेरिवेटिव्स, तो इसका मतलब एक डेरिवेटिव भी हो सकता है, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव भी हो सकता है।
और यहां पे लिखा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक होगा, इट मींस देयर इज वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन इट इज कॉल्ड द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर? If there will be more than one independent variable, then that is called the partial differential equation। समझ में आ गया? It means अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा, इट मींस एक x के रेस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं सिर्फ, तो दिस इज कॉल्ड द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो दैट विल बी कॉल्ड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। In this class, we will study about only the ordinary differential equation। हम केवल यहां पे किसकी बात करेंगे? सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं करेंगे। अगर सिंपली आपको लिखा हुआ मिलता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इट मींस इट इज अंडरस्टूड दैट विल बी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आता है order and the degree of the differential equation। Order of a differential equation, what is the meaning of order of a differential equation? Order of the differential equation is the highest order derivative of the dependent variable with respect to independent variable involved in the given differential equation। It means कि जो ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या होगा? द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है उस इक्वेशन में हमें ये देखना है कि हमने मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन है उसमें। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव है, या ट्रिपल डेरिवेटिव है, या और ज्यादा डेरिवेटिव है। क्लियर? तो वो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा दैट विल बी कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है dy by dx इक्वल टू e टू द पावर x। इसमें कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है? सिर्फ वन टाइम। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया? वन। पहले का ऑर्डर कितना? फर्स्ट का वन। सेकंड d2y ओवर dx2 प्लस y इक्वल टू 0, तो इसमें कितनी बार डिफरेंशिएशन है? मैक्सिमम 2। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? 2। थर्ड देखिए d3y ओवर dx क्यूब प्लस x स्क्वायर d2y ओवर dx2 होल क्यूब इक्वल टू 0। तो इसमें मैक्सिमम कितनी बार? 2 भी है और 3 भी है, तो हाईएस्ट कौन सा होगा? 3 होगा। तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव है दैट इज 3। इज इट क्लियर? तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि टू फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन we must the differential equation is a polynomial equation। यानी हमारी कैसी इक्वेशन होनी चाहिए? वो डिफरेंशियल तो होनी चाहिए लेकिन पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। अब स्टूडेंट ये पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है? इसके लिए आपको 10th क्लास में आपने एक टॉपिक पढ़ा था पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। फिलहाल मैं थोड़ा ये बता देता हूं कि पॉलिनोमियल जो होगा वो पॉलिनोमियल का मतलब है कि x जो होगा वो आपका किस तरह से होना चाहिए? क्या पॉलिनोमियल ये है स्टूडेंट 2/x प्लस x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5? क्या ये पॉलिनोमियल है? क्योंकि यहां x की पावर नेगेटिव में आ रही है। क्या ये पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 3x की पावर 2/3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4? क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब एक तो हमारा जो वेरिएबल है वो किस में होना चाहिए? पॉलिनोमियल में होना चाहिए, यानी पावर नेगेटिव या रेशनल नंबर नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार हमारा यहां पे आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट कि d3y ओवर dx क्यूब प्लस 2d2y ओवर dx2 का होल स्क्वायर माइनस dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा कि पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारी dy बाई dx में भी हो सकती है सिंगल, d2y ओवर dx2 में भी हो सकती है सिंगल, d3y या d4 में भी हो सकती है, या कंबाइंड में भी हो सकती है। तो आपको यहां दिखाई दे रहा है d3y ओवर dx क्यूब प्लस 2d2y ओवर dx2 का होल स्क्वायर माइनस dy बाई dx। इसमें सिंगल डेरिवेटिव भी आ रहा है, डबल भी आ रहा है, ट्रिपल भी आ रहा है, और कहीं भी पावर
नेगेटिव नहीं है, ई की पावर के रूप में नहीं है, ए की पावर के रूप में नहीं है, लॉग की वैल्यू के रूप में नहीं है, साइन कॉस यानी ट्रिगो के एंगल के रूप में नहीं है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो वहां डिग्री हमारी नॉट डिफाइंड होती है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो फर्स्ट और सेकंड, इवन यहाँ पे y जो आ रहा है वो पॉलिनोमियल में फंक्शन इक्वेशन में नहीं आ रहा है, लेकिन वो y है। हमने कहा कि डेरिवेटिव आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूप में आना चाहिए। इज इट क्लियर? तो इट मींस इसकी जो डिग्री है डिफाइन हो सकती है, इसकी डिग्री डिफाइंड हो सकती है, लेकिन यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि साइन के एंगल के रूप में dy by dx है। इट मींस दिस इक्वेशन कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूप में थर्ड वाला नहीं लिखा हुआ है। क्लियर? ये पॉलिनोमियल में लिखा हुआ है, ये पॉलिनोमियल में लिखा हुआ है। एक एग्जांपल अगर और ले हम, मान लीजिए फोर्थ एग्जांपल लें, d2y ओवर dx स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस dy by dx इक्वल टू 5। अगर स्टूडेंट ये है तो ये भी दिखाई दे रहा है कि पावर में नहीं है। अब ये नहीं कह सकते कि इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, इसकी डिग्री हम डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी डिग्री इसकी कम हमें नहीं पता है कि कितनी होगी। ठीक है, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, पहले हम इन तीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डिग्री डिफाइंड कब होगी और कब नहीं होगी ये तो मैंने आपको बता दिया। याद रखिएगा कि डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, एक छोटा सा एग्जाम मैं वो दे देता हूं केवल। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होना, इक्वेशन क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। छोटा सा मोटा सा वो बता देता हूं। डिग्री नॉट डिफाइंड होगी कब, यानी डिफाइंड नहीं होगी जब डेरिवेटिव dy by dx या कोई सा भी हो, डेरिवेटिव कब डिफाइंड नहीं होगी, जब e की पावर के रूप में आ जाए या किसी कांस्टेंट की पावर के रूप में आ जाए, लॉग की वैल्यू के रूप में आ जाए या ट्रिगो के एंगल के रूप में आ जाए, तब इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी स्टूडेंट, ये याद रखिएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल, इसका मतलब अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो हम उसको पॉलिनोमियल में नहीं लिख सकते, पॉलिनोमियल इक्वेशन में। तो डिग्री क्या है पहले तो अब वो समझ लीजिए। इक्वेशन आपको पता है स्टूडेंट कि जब पॉलिनोमियल की डिग्री देखते थे हम, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, तो कैसे देखते थे हम? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखते थे। क्लियर? तब हम बताते थे कि उसकी डिग्री कितनी होगी उस पॉलिनोमियल की, और उसी के बेस पर हम डिसाइड करते थे कि वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है। तो इसी प्रकार हम यहां पर भी देखेंगे, वहां पर हम वेरिएबल की पावर देखते थे, मैक्सिमम पावर। यहां पे भी हम देखेंगे पावर ही यानी एक्सपोनेंट ही देखेंगे, बट किसका देखेंगे, मेन चीज वो है। अभी आपको मैंने बताया ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव। ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसका मतलब यू कैन डिफाइन द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें कितना होगा। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 3। तो इट मींस द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable in the given differential equation if that will be the differential equation in as a polynomial equation, यानी अगर वो polynomial equation में है तो ये इक्वेशन आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये दोनों पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये नहीं है, ये नहीं है, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर कितनी है 1। तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी स्टूडेंट, दैट इज 1। अगर यहां पे पावर मान लो 2 होती तो इसकी डिग्री 2 होती, 3 होती तो इसकी डिग्री 3 होती। अब कुछ नहीं है, 1 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 1 होगी। यहां पे देखिए अब dy by dx की पावर 2 भी आ रही है और dy by dx की पावर 1 भी आ रही है। आपको याद होगा पॉलिनोमियल जब हम लिखते थे कि x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो इसमें x की पावर यहाँ 0 भी आ रही है, कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 भी आ रही है, 2 भी आ रही है, 3 भी और 4 भी। तो अगर सेम वेरिएबल तो सेम है सभी का, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, 2, 3, 4 या कितनी होगी, क्योंकि हमें हाईएस्ट पावर देखनी होती है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, दैट इज 4।
तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी 4। तो ऐसे यहाँ पे dy बाई डी एक्स की पावर 1 भी आ रही है और 2 भी आ रही है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2। क्लियर। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में हमारा साइन dy बाई डी एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन में लिख ही नहीं सकते हम इसको, तो इसकी डिग्री हमारी आएगी स्टूडेंट नॉट डिफाइंड। क्लियर। कितनी डिग्री आएगी इसकी नॉट डिफाइंड। क्लियर। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ वाले पार्ट की स्टूडेंट, क्या हम इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, पहले तो वो देखते हैं। कितना है, ये है हमारा d2y ओवर dx2 का होल पावर 3/2 माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5। क्लियर। तो अब इसको जरा देखिए स्टूडेंट कि इसको हम पॉलिनोमियल इक्वेशन में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूं d2y ओवर dx2 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 5 माइनस dy बाई डी एक्स। ठीक है। अब यहां पे देखिए 3/2 है, तो अगर मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं स्क्वायर, तो इधर कितना आ जाएगा d2y ओवर dx2 की पावर कितना 2 से 2 कैंसिल 3 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 5 माइनस dy बाई डी एक्स की पावर 2। अब देखिए पावर एक्सपोनेंट जो आ रहा है वो रेशनल नंबर में नहीं है, नेगेटिव में नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन के तौर पर लिखी जा चुकी है। ठीक है। तो अब हम यहां देख लेंगे कि इसकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है इसका 2 है, उसकी पावर कितनी आ रही है दैट इज 3। तो इसकी डिग्री कितनी आएगी स्टूडेंट दैट इज 3। ओके स्टूडेंट, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9.1। 9.1 में टोटल 12 क्वेश्चन है, फिलहाल 10 क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द ऑर्डर एंड द डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 to 10। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट d4y ओवर dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। तो ऑर्डर के लिए तो हमें कुछ नहीं देखना है, केवल हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना। तो पहले मैं इसमें सभी में ऑर्डर लिख देता हूं। क्लियर। तो इसका ऑर्डर कितना है स्टूडेंट, ऑर्डर इसका हो गया 4, इसका ऑर्डर कितना हो गया 2। इस इक्वेशन में 2 दे रखा है हाईएस्ट ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर हो गया कितना 2 y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट ऑर्डर आ रहा है 3, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया स्टूडेंट कितना 3। क्वेश्चन नंबर, चलिए कोई नहीं एक साथ से ले लेते हैं। 9 में दिया हुआ है y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर प्लस 2y, तो इसमें डैश सिंगल डैश भी है डबल डैश भी है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर आएगा स्टूडेंट कितना 2। क्लियर। अब इधर देखते हैं y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया 1। इसमें 2 आ रहा है ऑर्डर dy बाई डी एक्स और d2y, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2। इसमें y ट्रिपल डैश y डबल डैश y डैश y, तो मैक्सिमम कितना आ रहा है, इसका ऑर्डर है आपका 3। इसमें सिंगल डैश आ रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया स्टूडेंट 1, और इसमें डबल डैश आ रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया कितना 2। ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, हम क्या देखना है सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो दिख रहा है आपको फर्स्ट में ऑर्डर 4 आ रहा है सबसे ज्यादा, तो ऑर्डर 4 हो गया। सेकंड में 1 है, थर्ड में 2 आ रहा है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में डबल आ रहा है 2 आ रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में d2y ओवर dx2 है तो 2 ऑर्डर हो गया। 6 में y ट्रिपल डैश हाईएस्ट है तो ऑर्डर 3 हो गया। 7th में y ट्रिपल डैश है यहां भी, तो इसमें ऑर्डर 3 हो गया। 8 में सिंगल डैश आ रहा है तो 1 हो गया। 9th में y डबल डैश है तो इसका मतलब ऑर्डर 2 हो गया। क्लियर।
और यहाँ भी y डबल डैश है तो इसका भी ऑर्डर 2 हो गया। तो ऑर्डर में स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। अब बात करते हैं डिग्री की। यहां लिखा हुआ है स्पष्ट रूप में कि डिग्री इफ डिफाइंड, यानी ये भी देखना है कि डिग्री डिफाइंड है या नहीं है। केवल ये नहीं देखना है कि हमने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देख ली और लिख दिया कि वो डिग्री हो गई। हमें ये भी देखना है कि वो पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूप में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। मैंने पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए नॉर्मल वे बताया था कि ई की पावर में देख लीजिए, लॉग की वैल्यू के रूप में देख लीजिए, ट्रिगो के एंगल के रूप में देख लीजिए, किसी भी कांस्टेंट की पावर के रूप में देख लीजिए। अगर ऐसा है तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड आएगी। यहां आपको दिखाई दे रहा है कि जो डेरिवेटिव है वो किस में आ रहा है, साइन के एंगल के रूप में आ रहा है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी स्टूडेंट, नॉट डिफाइंड। क्लियर। सेकंड में देखते हैं y डैश प्लस 5y, तो दिस इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी होल पावर कितनी है 1, तो डिग्री इसकी होगी 1। थर्ड, ds ओवर dt की पावर 4, 3s d2s ओवर dt स्क्वायर का होल इक्वल टू 0, तो इसकी डिग्री कितनी होगी स्टूडेंट। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि d2s ओवर dt स्क्वायर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो इसकी पावर कितनी है 1। ठीक है। यहां देखते हैं d2s ओवर dx स्क्वायर की पावर 2 आ रही है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। लेकिन यहां आपको दिखाई दे रहा है कि डेरिवेटिव कॉस के एंगल के रूप में आ रहा है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। क्लियर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। d2y ओवर dx2 इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x, तो इसकी डिग्री पहले ये देखिए कि क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं है क्योंकि cos 3x और sin 3x आ रहा है। स्टूडेंट मैंने आपको बोला कि डेरिवेटिव पॉलिनोमियल होना चाहिए। ये cos 3x ये वेरिएबल आ रहा है सिर्फ cos x में और sin में, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसकी पावर 1 आएगी, तो इसकी मतलब इसका डिग्री होगी 1। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। y ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर, y डैश का होल क्यूब, डबल डैश का होल क्यूब, y डैश की पावर 4, y की पावर 5 इक्वल टू 0। तो ये आपको दिखाई दे रहा पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी स्टूडेंट, कितनी 2। ठीक है। यहां लेते हैं डिग्री कितनी, ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में लिखा हुआ है y ट्रिपल डैश y डबल डैश y डैश इक्वल टू 0, तो इसकी भी पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री भी हो गई 1। y डैश प्लस y इक्वल टू e टू दी पावर x, यहां भी e की पावर में वेरिएबल आ रहा है, डेरिवेटिव नहीं आ रहा है, तो इसकी भी डिग्री कितनी होगी 1। क्लियर। बात करते हैं 9th की। y डबल डैश y डैश का स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0, ये भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसकी पावर नहीं दे रखी है, तो इस मींस 1 है, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी, दैट इज 1। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं 10th क्वेश्चन की स्टूडेंट। और 10th क्वेश्चन में कितना आया, इसकी भी ये y डबल डैश 2y डैश साइन y, ये y आ रहा है साइन के एंगल के रूप में, डेरिवेटिव नहीं आ रहा है स्टूडेंट, इसलिए इसकी डिग्री डिफाइंड होगी, और इसकी डिग्री कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू ऑल्सो 1। क्लियर। तो ये है स्टूडेंट आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 10। क्लियर। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y ओवर dx स्क्वायर होल पावर 3 प्लस dy बाय dx होल पावर 2 प्लस साइन dy बाय dx इक्वल टू 1। क्लियर। प्लस 1 इक्वल टू 0 है, सॉरी। ठीक है। तो इसका एमसीक्यू है, 3 दे रखा है, 2, 1 और नॉट डिफाइंड, तो डिग्री आपको डिफाइन करनी है या नहीं है, फाइंड आउट करना है। यहाँ इक्वेशन दे रखी d2y ओवर dx2 की होल पावर 3 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस sin dy बाय dx प्लस 1 इक्वल टू 0।
हमें डिग्री देखनी होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, तो वो हमारी 3 आ रही है। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कि यह पॉलिनोमियल इक्वेशन है, यानी इसकी डिग्री डिफाइंड है भी या नहीं है। तो यहां आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट कि sin dy by dx आ रहा है, इसका मतलब इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, सो डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड स्टूडेंट। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस एक्सरसाइज का। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 3dy by dx प्लस y इक्वल टू 0। तो ऑर्डर में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं स्टूडेंट, तो ऑर्डर तो हम डायरेक्ट देख लेंगे, कितना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज 2। क्लियर? तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना आएगा 2, तो ए पार्ट इज करेक्ट। क्लियर? तो स्टूडेंट ये थी हमारी एक्सरसाइज 9.1 ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ दैट इज जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसके ऊपर क्वेश्चन लेकर आएंगे, उस टॉपिक के लिए वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।